दो पक्षों के विवाद में क्यों शामिल हुए प्रदीप पटेल? मऊगंज को क्या बनाना चाहते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल? आखिर पर क्या वजह है कि दो आपसी पारिवारिक विवाद के बीच में इनको आकर धरने पर बैठना पड़ा? इस पूरे मामले को जानने के लिए आइए जुड़ते हैं सीधे। वहाँ के पूरे मामले को समझने की कोशिश की जाती है और क्या सच्चाई है पूरा देखेंगे वीडियो में। आगे डायरेक्ट जुड़ते हैं। साहब को बोले कि इनको ले जाओ। नहीं, विधायक जी एक ही वर्ड बोल रहे हैं जितना मैं सुना हूँ मेरे सामने। अभी मैं आया मुश्किल से 15 मिनट हुआ। ठीक है, बताइए। जितना भी विधायक जी इतना सिर्फ वर्ड बोल रहे हैं कि हमारे वो भी हैं वो भी हैं। अब अंदर लेकिन कैसे हो सकते हैं जब मेरी बात तो सुनना नहीं चाह मेरे रहे। विपत्ति को जब सुना ही नहीं गया तो मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। आप सुनिए मेरी तो मैं आपको मान सकता हूँ काम मेरे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम यहाँ किसी को अगर किसी को नहीं कर सकते। उनके अंदर में क्या चल रहा है मैं तो मेरे को मालूम। आपके अंदर में क्या चल रहा है अंदर की बात किसी को पता है? मैं ये जानता हूँ कि मेरी बात दोनों के हैं। मेरी बात सुन लीजिए। उनके सामने वो प्रत्यक्ष रूप से ही बोल रहे हैं कि मेरे दोनों हैं, जिसकी कोर्ट निर्णय कर देगा उसको। मैं उनका कैसे बात मान? आप यही चीज बोले तो मैं मान रहा हूँ कि आप मेरे पक्ष में भी बोल रहे हैं उनके पक्ष में बोल रहे हैं। उनका तो मेरा सुनना ही तो मुझे कैसे मान लेगी? मैं आपका मैं कहूँगा मैं तो आपके सामने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया हूँ कि मेरी विपत्ति को सुना जाए। अब हाई कोर्ट में जब मैटर निर्णय हो गया सर, मेरी बात सुनने का तैयार है। हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मैं मान भी रहा हूँ, मगर हमारी बात विधायक जी किस हिसाब से रख रहे हैं? आप सुनने नहीं मान रहे हैं। ना तो मैं, ना तो कोई पब्लिक, ना तो कोई प्रतिनिधि इसमें कोई निर्णय नहीं लेंगे। माननीय कोर्ट निर्णय लेगी, उच्च न्यायालय लेगी, उसी का निर्णय सबको सर्वमान्य है, सबको मानना होगा। आप निर्माण इसमें नहीं करेंगे, आप निर्माण नहीं करेंगे ना उन्होंने निर्माण करे, कोई निर्माण न करे। स्टेटस क्यों मेंटेन करिए जब तक हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। फाइनल हियरिंग में आप 20 साल से वेट कर रहे हो, 25 साल से, तो आप 1-2 महीने क्यों नहीं वेट कर सकते हो? क्यों निर्माण कर रहे हो? और जो स्टे है आपको मैं देता हूँ काफी, मेरे पास सब कुछ है ना, मेरे पास खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं है। आप भी निर्माण नहीं करेंगे? नहीं सर, जब हमारे खिलाफ नहीं तो हम कैसे? हमने स्टे दिया है आपको, आप निर्माण नहीं करेंगे। हमारी वो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो। हमने स्टे दिया है ना, उसका पालन करो। आप भी नहीं करोगे निर्माण, वो भी नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा निर्माण, दोनों निर्माण नहीं करेंगे। तो निर्माण कहाँ हुआ सर? ये तो मेरा पहले का निर्माण है। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा पहले का निर्माण है। अगर आज 1 घंटे में तो ये निर्माण होगा नहीं, आपको भी पता है। नहीं 1 घंटे में अगर निर्माण हुआ हो तो आप मान लीजिए। देखिए ये मटेरियल गिरा है, सब कुछ समझिए गुनाह क्या, उनका अपराध क्या था ले जाने का? अभी मैं इसको बारे में क्या विधायक की हाई कोर्ट का फैसला क्या विधायक की निर्णय करवाएंगे? अच्छा बात नहीं करूँ भाई विधायक की हमारी पीड़ित को सुनना नहीं चाहते। आप बैठे रहिए भाई आप रजिस्ट्री ले लीजिए। कोई बात नहीं दूंगा मैं, कोई बात नहीं दूंगा। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे बात, कोई बात। आज आप विधायक बैठे हुए हैं, किसी साथ बैठ गए हमारे जमीन में। आज विधायक यहाँ धरने पे बैठे हो, आप भी यहाँ मौजूद हैं। नो कमेंट्स। सर आप भी जानते हैं मेरी जमीन है, ठीक है, हमारे जमीन में विधायक जी किस हिसाब से आगे? विधायक जी के हम लोग भी बोलते हैं, विधायक जी मेरी सुनना नहीं चाहते हैं। एक तरफा सुन के उनका डिसीजन है, मेरे खिलाफ बोलना नहीं चाहते। अगर मैं बोलता हूँ तो कहते हैं ले चलो इनको थाने। मेरे भाई को पहले से ले गए हैं। चलो और कोर्ट विधायक जी भी जान रहे कि कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बाद भी हमको बंद करवा रहे हैं। किस हिसाब से ले जाए? मतलब अत्याचार हो गया कि हम लोग को बंद करवा देंगे? नहीं गाँव में घर के सारे बच्चों को छोटे छोटे हम बैठेंगे यही, हमसे मर जाएंगे बस, और हम नहीं जाएंगे, हम यही बैठेंगे। बंद करवा दीजिए इनको। चलो बैठो मेरे भाई लोग को, जाओ ले आओ सब लेडीजों को, यही बैठेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मरेंगे, विधायक का गुणगान करेंगे, विधायक जी का गुणगान करवाएंगे। विधायक जी एक तरफा धरने पे बैठे हुए, क्या हमारे सबसे पहले मैं बाहर था, मैं वहां से आया, मैं पूछा सर मेरे भाई को कहाँ ले गए हैं, तो बोले कि तुम कहाँ थे? तो हम कहे सर हम बाहर थे। तो कहे तुमको भी भिजवा दें। फिर हमने पूछा कि आखिर क्या रीजन है, दिक्कत क्या मौजूद है? प्रशासन भी यहाँ आ गए हैं। मैं प्रशासन विधायक जी से एक निवेदन करना चाहता था कि आप जी जो जिस पार्टी से आए हैं विनोद खड़वानी की तरफ से, इनकी रजिस्ट्री देख लीजिए। विनोद खड़वानी पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी जमीन बेची थी वो भी पढ़े लिखे एक विधायक थे पहले के, उन्होंने भी मेरी जमीन गलत तरीके से अपने नाम हस्तांतरण करवाई। उसकी रजिस्ट्री में चौहद्दी देख लीजिए। अगर ये कहते हैं कि ये चौहद्दी मैच करती है, जमीन विधायक जी की है, विधायक जी का जो भी उनके साथ सौदा हुआ होगा, अगर कहते हैं विधायक जी की जमीन है तो हम लोग छोड़ देंगे। ये जमीन किसकी? ये जमीन हमारे पिताजी मर गए, इस जमीन लड़ते लड़ते, मेरे बड़े पिताजी मर गए हैं लड़ते लड़ते, अब हम लोग मर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई
पेशेंट है हार्ट का, उसको बीपी का पेशेंट है। आप 3 घंटे से विधायक जी उसको ले गए, अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, हमारे पास हमारी रजिस्ट्री उपलब्ध है और हमने स्टे लिया है इनके पार्टी के खिलाफ। विधायक जी मतलब जनता के विधायक है ना, हमारे भी विधायक हैं, उस विधानसभा के हैं तो सबके विधायक हैं। क्या हम लोगों को पीड़ित बना के हम लोगों को जेल की धमकी देकर के बंद करवा देंगे? क्या ये न्याय है? आरोप एक शब्द बोले हैं कि विनोद कुमार की तरफ से आएंगे जी। अभी भाई अगर मेरे तरफ से आए होते तो मेरा भी निवेदन तो सुनते विधायक जी। आप लोग भी समझदार हैं। मऊगंज विधानसभा में नहीं है क्या? अब विधायक जी मेरा कहते हैं कि सुनेंगे नहीं तो नहीं है, तभी ना। आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं है तभी ना। सिर्फ एक दो पक्षों का झगड़ा है तो विधायक जी यहाँ धरने पर बिल्कुल सुनना चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, पत्रकार बंधु हैं, सब समझदार हैं। हम कुछ नहीं कहते हैं, कोर्ट में विचाराधीन केस है, ठीक है। हम अगर निर्माण करें तो इनको जाइए स्टे लेके आइए, और मैं विनोद के खिलाफ स्टे लिया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी रजिस्ट्री पढ़ ली जाए, इनकी रजिस्ट्री सब पढ़े लिखे, बचत रकबा शेष लिखाए होंगे, कहाँ है मेरी जमीन। अगर ये जमीन लिखाए हैं तो विधायक जी हमसे जमीन ले ले। आरोप लग रहा है कि अवैध कब्जा कर रहे हैं आप यहाँ। अगर पीड़ित अपनी जमीन स्वयं ले रहा है, अगर मैं लिया हूँ, एक दिन में तो कोई कब्जा होता नहीं है। बता दीजिए अगर एक दिन में कब्जा, आप लोग यहाँ पे हैं, यहाँ मौके का मुआयना करिए। अगर लगता है कि ये आज का कब्जा है, अगर लगता है आप सब लोगों को आज का कब्जा है, तो हम ये सारे कब्जे गिराने के लिए तैयार हैं। अरे विधायक जी सिद्ध करते कि आज का कब्जा है। आपस के झगड़े में विधायक जी का क्या काम? यही तो मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि विधायक जी से हम लोगों की क्या दिक्कत है। इस जमीन का स्टे है क्या? इस जमीन में हम लोग विनोद खुरानानी के खिलाफ स्टे लिए हैं हाई कोर्ट से, है ना, और स्पेशली लिखा। और इन्होंने विनोद खुरानानी जो है वो 3 नंबर के पट्टेदार हैं। उन्होंने ऑलरेडी 1 नंबर पे ही सारी जमीनें बेच दी हैं। उस जमीने में आप देख लीजिए, उनकी रजिस्ट्री में चौहद्दी लिखी होगी। आप सब पढ़े लिखे हैं, अब विधायक जी बने हैं विधायक, तो वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। उनकी गवर्नमेंट है, ऊपर से केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकार है, और विधायक जी 10 साल यहाँ रहते हुए भी हो गए। अच्छा बुरा सब जानते हैं। मतलब हम लोगों के लिए विधायक बनना, मतलब कोई विधायक बन जाता हम लोगों के लिए साफ हो गया। इससे पहले स्वामी जी विधायक थे, तो हमारी जमीन का नक्शा तरमीम करवा के उल्टे तरीके से विनोद ने ही बेचा था। आज अब दूसरे विधायक जी को लेके आए हैं, इनका तो यही काम हो गया। और मैं विधायक जी से निवेदन किया तो विधायक जी 3 बार TIG के बोले कि इनको ले जाओ थाने, बंद करो। प्रशासन आपकी बातें सुन रहा है? हमारी प्रशासन बातें नहीं सुन रहा है। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने हमें भी सुना, उनको भी सुना। अब उनको सुने कि नहीं सुने, हमने अपने पीड़े रखी, वो भी इस चीज को नहीं माने। भाई हाई कोर्ट में कोई केस विचारा मैं 1 मिनट बेच दिया 3 एकड़, ठीक है ना। उस समय स्वामी जी विधायक थे, उनके लड़के भी विधायक थे, ठीक, उन्होंने जमीन ले लिया। जमीन उनकी रजिस्ट्री उनसे मंगाई है, इनसे रजिस्ट्री मंगाई है। इनकी रजिस्ट्री जो है 844 में सरकारी नाले के पास है, ना कि यहाँ नहीं है, सरकारी नाले के पास। फिर उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके तरमीम करवा लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, ये जमीन जो है इनकी नजर में इसलिए आ गई कि बाईपास निकला। ये 844 में हाई कोर्ट की स्टे है, प्रकरण क्रमांक 5 में स्पष्ट लिखा है कि विनोद खुरानानी इस जमीन में आ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद भी आए। फिर हमको अर्जुन पटेल ने फोन किया सुबह कि आप 10 लाख रुपए हमें दे दो, मैं विधायक जी से पैचअप करवा दूंगा, आप कब्जा कर लो। मैं बोला 1 रुपए नहीं दूंगा, जमीन मेरी है, चाहे कुछ हो जाए। बोला अभी आपको थाने लेके गया? हाँ। इसके बाद मुझे प्रदीप पटेल गुंडे की तरह आया। ये मवाली पूरे देश में कहाँ का सरकारी जमीन है, बस स्टैंड में खाली करा देगा, कन्या पाठशाला में जमीन खाली करा देगा, चोर है। अब मुझे सुनो, बोला है कि तुमको मरवा दूंगा, धमकी भी दी गई। चलो, मुझे बोला कि मैं तुमको मरवा दूंगा। मैं बोला तुम मरवा दे, तेरे दम है तो। मैं सुनो, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी जमीन हड़प लेगा ये मेरी कोई जुर्म नहीं है। मेरा आज तक मैं 38 साल का हूँ, एक रिकॉर्ड मुझे ढूंढ के दिखाओ मेरे नाम FIR हो, कोई भी धारा लगी हो। ये मेरी जमीन चोर हटवा देगा। ये विनोद खुरानानी, ये नई तहसील के पास इसको एक कोल ने 60 लाठी मारा था इसको, इससे पूछे। ये वहां भी अतिक्रमण करने गया था। विनोद खुरानानी और विधायक की क्या संबंध? ये पहले सुनो, ये पहले कांग्रेस में था। इसने लालच दी विधायक जी को कि जमीन मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ आए। विधायक जी आ गए यहाँ पे। अरे विधायक जी कितनी ताकत है, पावर है, तो सिंचाई विभाग में 10 जमीन पट्टेदारों की है, वहां क्यों नहीं आते, बैठता है वहां बैठे अतिक्रमण। आपस के झगड़े में विधायक जी का क्या काम है? उनका जमीन का सौदा हुआ है कि यह जमीन तुम विनोद हमें दे दो, मैं सत्ते के सरकार है, मेरा सब कुछ है, मैं इस जमीन ले लूंगा। और आप लोग देखिए बैठे भी है विधायक जी, मेरे जमीन ये कहाँ बैठेगा, थोड़ा उसका भी देखा जाए। और अब मुझे मरवा देगा ये। आपको धमकी दिया? हाँ, वो हमको उतरते ही गाड़ी धमकी दिया है, इसको शूट आउट का ऑर्डर नहीं करवाओ, इसको ले जाकर बाहर ठोक दो। तो हमको बंद करवाने की अभी धमकी दिए।
अगर सरकार है, सत्ता ये मीडिया है, मेरी बात सुन रही है, अगर न्याय करना है तो न्याय करिए आप लोग। अगर इस विधायक के साथ आप लोग हैं तो ये बताइए, अगर जनता के साथ है तो ये भी बताइए। ये चोर बेईमान है। अभी आप लोग यहाँ बैठेंगे? अभी मैं पूरी रात बैठूंगा, मेरे बीवी बच्चे आ रहे, मेरे बच्चे आ रहे, पर मैं स्वयं सुसाइड करूंगा यहीं पे करेंगे और इसके कारण करूंगा, और यहीं पे करेंगे। ये मेरी जमीन है, मैं इसकी सामूहिक आत्महत्या करेंगे इसके खिलाफ। पुलिस बंद कर ले चले भाई, हमारे घर में तो ऐसे भी डकैती पड़ जाएगी, कोई रहेगा नहीं। अगर मुझे मार देगा इसकी जिम्मेदारी इसकी है, कुछ भी होता है इसकी जवाबदारी इनकी होगी। ये मेरी जमीन लूटना चाहता है उस विनोद फड़वानी के साथ मिलकर। ये अभी तक कांग्रेस में था, अब आज जमीन जब सौदा आया तो उधर पलट गया। मैं पूरे घर के साथ बैठूंगा, मुझे मारो, अब किस धारा मुझे ले जाओगे जेल, बताओ आप लोग। आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? ये मेरी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ और इस जमीन में अचानक लोग कब्जा कर रहे थे। मैं आया और जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अकेले था, मुझे कुछ धक्का मुक्की भी मेरे साथ किया इन लोगों ने, और मेरी उम्र 70 साल है और मैं अपनी जान बचा कर भागा। भागने के बाद मैंने अपने साथियों से बताया, साथियों ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं। थाने भी गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने माननीय विधायक जी को फोन लगाया कि विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। विधायक जी ने कहा कि आप अपनी जमीन में बैठिए, हम आ रहे हैं। समर्थन में नहीं कि झगड़ा ना होने पाए, कि आप बैठिए और आप। बोला जा रहा है कि हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन, ये बात गलत है? ऐसे ये बात गलत है, पुश्तैनी जमीन हमारी है। ऐसी क्या वजह है विधायक जी के साथ आपको यहाँ? नहीं, विधायक जी के साथ मैं नहीं आया। विधायक, मैं तो पहले आया, विधायक जी निकले, उन्होंने मैंने फोन में बात किया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो विधायक जी यहाँ आके रुक गए। विधायक जी मेरे साथ नहीं आए। कब तक यहाँ बैठेंगे आप? हमारी जमीन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बैठेंगे। एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ आप। उनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम बैठेंगे। अब ये तो प्रशासन तय करे किसकी जमीन है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, प्रशासन ने कुछ आपको बताया? मुझे कुछ नहीं बताया प्रशासन ने। मैंने प्रशासन के अब मुझसे भी कोई बात भी नहीं हुई। प्रशासन कोई बात कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मामला है? यहाँ आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद फड़वानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं न विनोद फड़वानी जी की सुन रहा हूँ, न उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं केवल। तहसीलदार भी मौजूद है? तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है और ये तय नहीं भैया, जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। पर जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ में। कब तक विधायक यहाँ बैठेंगे? झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं, तब तक प्रशासन के लोग सब लोग हैं। लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम जमीन दिलवा देंगे। झूठा है। अगर वो कोर्ट है तो नहीं दे सकते, सामूहिक आत्महत्या करिए। और ये पढ़े लिखे इनकी किस्ती पर लिया जाए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आप सब देखें। आज तक कभी बस स्टैंड में धरना दिया, सरकारी कब्जा है, कन्या पाठशाला में कभी धरना दिया। जहाँ कमीशन में खेल है वही धरना देते हैं। जहाँ इसका कमीशन दारू तो कमीशन किया, तो ये दारू पैसा ले लिया, उधर कभी बंद कर धरना। चाक मोड़ में किया, कहाँ नहीं कर रहा है आदमी। और यहाँ भी कमीशन दे दिया विनोद ने। हाँ, अगर सरकार बड़े बड़े हमने देखा है, इसकी सत्ता सरकार 10 साल की है। हमारा जमीन से हट जाए प्रदीप पटेल, हमारा जमीन से हट जाए, हमारा जमीन से हट जाए, हमारा जमीन से। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हमारे जमीन पे प्रदीप पटेल क्यों आए? किस अधिकार से बैठा है? किस अधिकार से आए? आया किस अधिकार से? ये
सरकारी जमीन है। बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जमीन के कब्जा करने के लिए तत्काल वहाँ इसका नाती अर्जुन सब चोर है। इंदौर में क्या हादसा हो रहा है उसका कोई गम नहीं, किसकी जमीन छूट रही है उसका गम है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार न चली, अंकर जेबा ज्यादा चली। कब तक हमारी जमीनें आएंगी हमारे पास? 300 एकड़ से 400 एकड़ होंगे। हमारा बचन के लिए बनाओ। तहसीलदार कहाँ है? भाग गए 400। भीड़ जब खाली हुई तुमने लगा? नहीं चालू करी, चालू है चालू। पटेल मुर्दाबाद, पटेल मुर्दाबाद। अपना गलत करा था ना। नहीं जाना नहीं हो, सब दराज है।